It is such a giddy feeling to make your own money and to spend it on things that you've always wanted. But once you have started to earn money, it is important to ensure your financial well-being. Now, in order to do so, you can follow these simple steps to ensure a better financial future. अब आप लोग बोलेंगे कि यार महीने में मैं सिर्फ 20,000 कमाता हूँ, उसमें मैं क्या ही फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा. बट रिमेंबर, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग. सो अगर आप 20,000 रुपये ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो 20 लाख या 20 करोड़ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो प्रॉब्लम यहाँ पे कम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है कि इस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं. So before it gets too late, let us build our fiscal discipline with proper financial planning. अब करियर की शुरुआत में ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है कि जैसे ही आपको पैसे मिलने शुरू हो रहे हैं वैसे ही आप इस पैसे को मैनेज करते जा रहे हैं. सो इट काइंड ऑफ डेवलप्स इनटू अ गुड फाइनेंशियल हैबिट. सो आई स्टिल रिमेंबर डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ. जब मैंने पहले कमाना शुरू किया था, आई यूज टू do the same things that I'm going to recommend right now. So let's get right into it. The first and the most important step over here is to save first and then spend. I know you have already heard this thing and it is very cliched, और आपने ये भी सुना होगा कि it is easier said than done. But I know just मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा बता देती हूँ कि अगर आप मान लीजिए जितना भी कमा रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू सेव. आपकी भले ही कितनी भी इनकम क्यों ना हो, इट इज़ पॉसिबल टू सेव. बट ये करना आसान कब होता है? जब हम पहले सेव करते हैं एंड बाद में एक्सपेंड करते हैं. अब आप मान लीजिए कि आपने अपनी टोटल इनकम ही कम कर दी, तो now since you have less money to spend, you will decrease your expenses. It will automatically happen कि आपके खर्चे अपने आप उस इनकम के मुताबिक कम हो जाएंगे. So when you save first, you are obligated to spend as per what is remaining. So psychologically this is more easier to do. अब मैं क्या रिकमेंड करती हूँ कि आप एक फ़िक्स परसेंटेज रखिए कि मुझे 5 से 10% अपनी जो भी एक्स आपकी मंथली इनकम है इसका मुझे सेव करके रखना है, बाकी मैं खर्च करूँगा. सो एज एंड व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, आपका ये परसेंटेज आप बढ़ा भी सकते हैं, बिकॉज एक्सपेंसेस एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आकर स्टेबलाइज हो जाएंगे. बिकॉज आप कितना ही खाने पे खर्चा करोगे, कपड़ों पे खर्चा करोगे, सो at one point in time your expenses will stabilize. So you can, in that way, after that point of time, you can increase your savings. So keep a fixed percentage of your income which needs to be saved. So my second suggestion here is invest whatever you have saved. So सिर्फ सेव करके रखना काफ़ी नहीं होता है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आज की डेट में आप पैसा सेव करके बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उस पर आपको वर्चुअली देखा जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज द रियल इंटरेस्ट रेट, दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट इज क्लोज टू ज़ीरो और इवन नेगेटिव. यानी कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना अपने बैंक अकाउंट पे, दैट इज़ इवन लेसर दैन द इन्फ्लेशन रेट प्रिवेलिंग इन द कंट्री. सो इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन एरियाज वेयर यू विल गेट अ बेटर रिटर्न. सो आपने जितना भी सेव किया है, आप लोग बोलेंगे कि यार मेरे इनकम का 10% तो सिर्फ 2,000 या 1,000 रुपये ही हो रहा है, तो मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके क्या ही करूँगा. सो डोंट थिंक लाइक दैट. अगर आप हर महीने 1,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सो अगर आप इतना भी कर रहे हैं ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको इतना अच्छा रिटर्न देगा कि योर माइंड विल गेट ब्लोन. अगर आप ये 1,000 रुपये एक अच्छी सी SIP में भी डाल देंगे ना, यू विल गेट अ गुड रिटर्न इन अ few years of time. Or even if you invest it
in equity markets, or even if you invest in government bonds or something like that, you will get a good rate of return. Or I suggest SIP because अगर आप हर महीने फिक्स्ड इनकम कमा रहे हैं तो उस फिक्स्ड इनकम का अगर आप थोड़ा सा भी पोर्शन SIP में डाल रहे हैं तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे अपने आप सेव हो रहे हैं. सो इट इज़ द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर आप अपना जो भी सेविंग है उसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में डालना चाहते हैं, इट इज़ बेस्ट. I think it's the best you can do with your money, because हर जगह से आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स या फिर अलग अलग रिटर्न्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका accumulated return will be more than what you have invested in one area. So my next advice, my third advice is to record your expenses. आप बोलेंगे कि यार मैं इतने खर्चे रिकॉर्ड करके क्या ही करूँगा, मतलब I have saved whatever I wanted to save and now I am going to spend however I like. No, it doesn't work that way, because खर्चे, expenses is what needs to be reduced, what needs to be managed. Because एक पॉइंट आएगा कि आप सेव करना बंद कर देंगे कि यार मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, छोड़ो ये सेविंग वेविंग, मुझसे नहीं होता, तो वो हमें नहीं करना है. Always record your expenses, because जब आप रिकॉर्ड करते हैं आपके सामने एक आइडिया रहता है कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है. अगर आप 100 रुपये भी खर्च कर रहे हैं ना दिन का, रिकॉर्डेड, बिकॉज 100 करते करते कब आपके 1000 रुपये चले जाते हैं, यू डोंट नो. सो रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एक्सपेंस. इससे आपको पता चलता है कि आपका मैक्सिमम खर्चा महीने में कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है. सो it helps you to manage that. And now my next advice is to avoid any kind of extravagant expenses in the beginning of your income flow, because अगर आपको मान लीजिए आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है ना, आप पहले ही सारे ऐसे बड़े बड़े खर्चे करेंगे, आईफोन ले लिया या ये कर लिया वो कर लिया, अगर आप ऐसे ही बड़े बड़े खर्चे पहले कर लेंगे, सो the problem will be that you will be able to save less. और अगर मान लीजिए आपने, ठीक है, आपने फिक्स्ड परसेंटेज रखा है, वो सब किया है, ठीक है, आपने बाकी सब खर्च कर दिया, बट मान लीजिए कि अगर आप एक्सपेंसेस ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं ना, तो महीने के एंड में आपने जितना सेव करके रखा है ना, उससे भी ज़्यादा सेविंग्स हो सकती हैं. और जितना आप सेव करेंगे फिर उतना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे. जितना इन्वेस्ट करेंगे आपको अपने पैसे पे पैसा मिलेगा. ओनली मनी मेक्स मोर मनी. सो it's better to avoid such expenses so that you can save more in the beginning of your career. So it will help you, it will only help you in future. My next advice is related to my second advice कि investment avenues में से आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग भी थोड़ा सा शुरू कर दीजिए. इफ़ यू आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू प्लान लाइक दैट, बिकॉज गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हैं तो यू हैव दैट पेंशन स्कीम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट प्राइवेट में यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन. सो अगर आप सिंपल स्कीम्स जैसे अटल पेंशन योजना, उसमें भी आप 300 रुपये हर महीने भी इन्वेस्ट करते हैं, सो यू विल बी प्लानिंग समथिंग फॉर योर रिटायरमेंट. आप कुछ तो मिलेगा अपने रिटायरमेंट पे. सो अगर आप अपनी सेविंग्स में से कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी स्कीम्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में, इवन आई डिड थिंग्स लाइक दैट. मैंने सबसे पहले अपना NPS में अकाउंट खोला था, नेशनल पेंशन स्कीम. इट गिव्स गुड रिटर्न्स. सो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर सच स्कीम्स वेयर योर रिटायरमेंट इज सिक्योर. सो साथ साथ आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो रही है. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सेविंग्स का, उसका कुछ पोर्शन आप रिटायरमेंट प्लानिंग में लगा सकें. सो
सो दिस इज़ मोर और लेस सम सिंपल वेज जिसकी वजह से आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव कर सकते हैं. आप अपनी आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ही अगर आप ये सब प्रैक्टिसेस शुरू कर देंगे तो इट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील इन फ्यूचर, बिकॉज जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सब स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जाएंगे. आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑन how to choose a financial plan, how to make a financial plan. This is just preliminary steps, basic steps that anyone can take to have a better financial future. I hope this helped, and if you like this video, hit the like button and do subscribe to my channel So Finance. Thank you so much for watching. See you guys next time.